हे गाइस, विनय दिस साइड, वेलकम टू डीसीए। आज हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आप ये जो मैं सीरीज लाया हूँ आपके लिए, इसको लाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जितने भी आपके एसएससी के अंदर, एसएससी एग्जाम के अंदर, चाहे वो एसएससी स्टेनोग्राफर हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, तो मैं ऐसे लिख दूंगा, जितने भी मैं ऐसे मेंशन कर दूंगा कौन से एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस, ठीक है। और जितने भी आपके OWS है, OWS मींस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपके पूछे गए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अभी ये हमारा फर्स्ट क्लास है OWS की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। ऐसे आपको और भी क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको OWS बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एक्शन दैट इज लाइकली टू मेक पीपल वेरी एंग्री। ऐसा कोई एक्शन जो लोगों को भड़का दे, लोगों को एंग्री कर दे, गुस्सा दिला दे, लोगों को इंसाइट कर दे। INCITE, इंसाइट का मतलब होता है भड़का देना, लोगों को और गुस्सा दिला देना। तो पहले देखो, पहला ऑप्शन है आपका इन्फ्लेशनरी। यार क्या मतलब होता है इन्फ्लेशनरी का? इस वीडियो में मैं आपको हर एक ऑप्शन को बारीकी से करवाऊंगा, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। इन्फ्लेशनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। रिलेटेड टू इन्फ्लेशन क्या मतलब है? रिलेटेड टू इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन का मतलब होता है, जब आपने पता होगा आपको इकोनॉमिक्स में कि कोई प्राइस राइज हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई, प्राइस राइज हो गया, तो राइज इन प्राइस या जो वैल्यूएशन ऑफ मनी है वो डिक्रीज हो गई, तो इंक्रीज इन फ्लक्चुएशन इज इन प्राइस, इंक्रीज इन प्राइस कहते हैं ना। इन्फ्लेशन हो गया यार, प्याज बड़े महंगे हो गए हैं, ये हो गया है, ठीक है। तो रिलेटेड टू इन्फ्लेशन से इंक्रीज इन प्राइस, जब प्राइस बढ़ जाए तो उसे कहते हैं हम इन्फ्लेशनरी, ठीक है। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा भाई, क्योंकि हमें तो बताना है कि ऐसा कौन सा एक्शन है जो लोगों को और भड़का देता है और गुस्सा दिला देता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इन्फ्लेमेबल। इन्फ्लेमेबल का मतलब होता है रिलेटेड टू क्या? समथिंग दैट कॉज फायर, या फिर आप इसे कह सकते हो समथिंग दैट कैन बी इजीली बर्न्ड। जो चीज बहुत जल्दी से जल जाए, जो इजीली बर्न हो जाए, BURNT, बर्न थर्ड फॉर्म है, तो जो चीज इजीली बर्न हो जाए उसे आप कहते हो इन्फ्लेमेबल है, ये तो जल्दी आग पकड़ लेगी, ठीक है। मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको चीजें समझाऊंगा, एक मतलब आम भाषा में चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट आता है आपका क्या? नेक्स्ट आता है वो कहता है कॉमेंसुरेबल। कमेंसरेबल क्या मतलब है कमेंसरेबल का? कमेंसरेबल एक ABLE, जिस वर्ड के पीछे ABLE लगे वो आपके क्या होते हैं? वो आपके एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो कमेंसरेबल का मतलब होता है इक्वल इन प्रोपोर्शन। इक्वल इन प्रोपोर्शन, कोई भी चीज एक प्रोपोर्शन के हिसाब से बांटी जाए। जैसे मैं बोलूंगा योर सैलरी विल बी कॉमेंसरेट विद योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, तो आपके नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से जो आपकी सैलरी है वो प्रोपोर्शन में डिसाइड करी जाएगी, उस बिहाफ पे हम आपकी सैलरी को डिसाइड करेंगे। तो कॉमेंसरेबल का मतलब ये होता है इक्वल इन प्रोपोर्शन। कॉमेंसरेट है एक वर्ड और होता है कॉमेंसरेट, COMMENSURAT, ये हो गया कॉमेंसरेबल, ये हो गया कॉमेंसरेट। जिस वर्ड के पीछे ATE आ जाए, ABLE आ जाए, AT आ जाए, दोनों के दोनों क्या होते हैं? आपके दोनों के दोनों एडजेक्टिव होते हैं, ये भी एडजेक्टिव है। बस क्या डिफरेंस है? एक सटल सा डिफरेंस है कि दोनों का थोड़ा सा यूज अलग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है कोई चीज जो आप किसी को भड़का दे, किसी के गुस्से को क्या कर दे? आग लगा दे। टू इंसाइट एंगर, ठीक है। जो चीज बहुत ज्यादा गुस्से पे आग लगा दे, भड़का दे, बहुत ज्यादा बंदे को और ज्यादा गुस्सा आ जाए। एक्शन दैट इज लाइकली टू मेक पीपल वेरी एंग्री, तो आपका आंसर क्या हो गया? इन्फ्लेमेटरी हो गया, करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, अ ह्यूमरस ड्राइंग डीलिंग विद करंट इवेंट्स और पॉलिटिक्स। देखो ये सारे जो मैं आपको करा रहा हूं ये आपके CGL Tier 1 2016 में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा ये था, ऐसे बीच बीच में हो रहेंगे तो मैंने मेंशन कर रखा है, टेंशन मत लेना। CHSL के भी डाले, MTS के भी डाले, क्योंकि आप लोगों को जब मैं डेली वो कैप वीडियो डालता रहता हूँ उसमें आप लोगों ने कमेंट किया था सर हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, उसकी कर रहे हैं, तो मैंने उस बिहाफ पे वीडियो बनाई है। अ ह्यूमरस ड्राइंग डीलिंग विद करंट इवेंट्स और पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ऐसी कौन सी ड्राइंग है जो किससे डील करती है? ह्यूमरस मतलब जिसमें हंसी मजाक को, कैसे ड्राइंग है जो करंट इवेंट और पॉलिटिक्स में डील करती है? तो देखो
एक होता है स्केच, जब आप किसी का पोर्ट्रे बना दो, स्केच बना दो, किसी की फोटो बना दो। इलस्ट्रेशन मतलब होता है चित्रण, किसी को मतलब चित्र में दिखाओ आप कोई चीज। बट इलस्ट्रेशन जो चित्रण है वो कैसा भी हो सकता है, आपने कोई पेंटिंग बना दी वो भी हो सकता है। अब कह रहा है ह्यूमरस, जिसमें मजाक भी है, जैसे देखते नहीं आप, जैसे मोदी जी है तो उनके लोग कार्टून बना देते हैं, कोई और मिनिस्टर है उनके लोग कार्टून बना देते हैं, तो वो होता है कार्टून। कार्टून क्या होता है, थोड़ा ह्यूमरस ड्राइंग होती है, जिसको देख के आपको मजा आता है, मतलब ठीक है। स्किट, यार ये स्किट बहुत अच्छा वर्ड है। ये स्किट जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, ये स्किट मैंने वहां पे देखा था। स्किट का मतलब होता है ड्रामा, बेसिकली इट्स एन एक्ट। जैसा आप देखते हो ना कि कहीं पे जाते हो तो एक ड्रामा रख देते हैं वो, जिसमें बहुत सारे लोगों को क्या करना होता है, परफॉर्म करना होता है, तो उस एक्ट को, उस ड्रामे को हम बोलते हैं स्किट। ठीक है, नेक्स्ट, एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग। तो आपका पहले वाले का आंसर है कार्टून। एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग, मर्सी किलिंग, मर्सी मतलब होता है दया, दया वाली किलिंग ये क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। सुसाइड तो जो बंदा खुद ही सुसाइड कर ले, देखो ये जो वर्ड है ना आपका मेरे भाई CIDE, साइड, जब भी ये वर्ड कहीं पे दिख जाए CID साइड, तो इसका मतलब होता है किलिंग। जैसे मैं आपको बोल दूं पेट्रीसाइड, PATRICID, दोबारा P, जिस बच्चे को राइटिंग में इश्यू हो तो उसके लिए मैं दो बार प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं। देखो पेट्रीसाइड, PATRICID, तो साइड इज फॉर किलिंग और पैट्री इज फॉर पापा, तो किलिंग ऑफ फादर इज कॉल्ड पेट्रीसाइड। वैसे मैं बोल दूं मैट्रीसाइड, MATRICIDE, तो साइड मतलब किलिंग और मैट्री मतलब माँ, माँ फॉर माँ, एम फॉर माँ, तो किलिंग ऑफ मदर इज कॉल्ड मैट्रीसाइड। क्लियर है, देखो मैं आसान वे में आपको बस समझा रहा हूं। तो एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग, तो सुसाइड का मतलब जब बंदा खुद ही वो हो जाए, ठीक है। यूथनेशिया, यूथनेशिया का मतलब होता है, देखो मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। समझ लीजिए आपका कोई रिलेटिव है और वो पर्सन को कोई ऐसी बीमारी है जो बिल्कुल वो तड़प रहा है, बहुत ही परेशान है, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उससे कोई इंजेक्शन देके एक एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग होती है कि भाई ये बहुत तड़पेगा पर्सन, तो आप इसको खुशी खुशी विदा कर दीजिए। ठीक है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, तो उसे कहते हैं यूथनेशिया, और ये बाहर कंट्रीज में काफी ज्यादा होता है। नेक्स्ट है इमोलेशन। इमोलेशन का मतलब होता है कोई सेक्रीफाइस या किसी को मार देना है एज अ, देखो किलिंग ऑफ समवन एज अ सेक्रीफाइस, बलि देना, बेसिकली बलि देना, ठीक है, या किसी को एक एज अ सेक्रीफाइस के रूप में किसी को मारना। बट कैसे मारना, इमोलेशन का मतलब ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, बाय बर्निंग, जलाकर मारना, जलाकर, इमोलेशन उसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है आपका एस्फिक्सिएशन। क्या मतलब होता है एस्फिक्सिएशन का, एक मिनट रुकिए। हाँ देखो एस्फिक्सिएशन, फोन, हाँ एस्फिक्सिएशन का मतलब होता है आपका कि डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन। क्या मतलब है सर, आपने वर्ड बोला डिप्राइव्ड ऑफ, क्या मतलब है इसका, देखो एस, देखो पहले से पढ़ेंगे कैसे, देखो यहाँ फर्स्ट ना फिक्स से क्या बोला, इसको पढ़ो, ये जो प्रोनाउंसिएशन होती है ना उसकी भी एक इंग्लिश है, बेसिकली इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। तो आप स्पोकन इंग्लिश बोलोगे तो आपकी ग्रामर की बेसिक नॉलेज और आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए कि आप अटको ना और बोलो और अच्छे अच्छे वर्ड यूज करो, तो वो डेट इज स्पोकन पार्ट। कॉम्पिटिटिव की तैयारी करो तो आपके ग्रामर पोर्शन अच्छे से, एरर्स फाइंड आउट करना, ठीक है, वो आपका अच्छा होना चाहिए और वो क्या अच्छा होना चाहिए। यूपीएससी आप CAPF की करोगे तो वहां पे आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं सब चीजें क्यों बता रहा हूँ, जब आप इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन भी करते हो, एक फोर्थ पार्ट प्रोनाउंसिएशन भी आता है जो कम लोगों को पता है, उसमें आपको पता होना चाहिए किस वर्ड के साथ मिलके क्या साउंड निकल रही है। तो ध्यान रखना, PHYX बना रहा है फिक्स, FIX फिक्स, बस इसे तो फिक्स कह सकते हो, तो बोलो एस्फिक्सिएशन, तो एक्सफिक्सिएशन, बस खत्म। ठीक है, तो एस्फिक्सिएशन का मतलब होता है डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, देखो डिप्राइव्ड ऑक्सीजन, डिप्राइव के साथ ऑफ नहीं आता, ऑक्सीजन मतलब, डिप्राइव का मतलब होता है कमी होना, ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मृत्यु हो जाए उसे कहते हैं एस्फिक्सिएशन, या ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई अनकॉन्शियस हो जाए, मतलब कोई बेहोश हो जाए, उसे कहते हैं एक्सफिक्सिएशन। ध्यान रखना, अच्छा वर्ड है, एक दो बार ही आया एग्जाम में, वैसे नहीं आया, तो आपका आंसर इस चीज का है, एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग इज यूथेनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आपके आगे हैं फिर सीजीएल टीयर 1 2016 के फर्स्ट शिफ्ट के, वही पूछे जा रहे हैं। अब पेपर रिटन बाय हैंड,
एक ऐसा पेपर जो क्या हो, आप लिखो किससे, हैंड के द्वारा बनाया गया है पेपर, मेड बाय हैंड या रिटन बाय हैंड, लिखा गया खुद से, तो क्या होता है, बनाया गया, इज कॉल्ड मेनू। देखो मेनू इज फॉर हाथ, आप मान लो जो खुद से करा जाए, स्क्रिप्ट जो लिखी जाए, ठीक है, तो मेनू स्क्रिप्ट होता है पेपर रिटन बाय हैंड, ध्यान रखना इसे। ऑटोबायोग्राफी, जब आप अपनी बायोग्राफी खुद ही लिखें, ऑटोबायोग्राफी। प्रिंट मतलब पता है, डॉक्यूमेंट, आपको पता ही है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है बेयर मिनिमम नीडेड फॉर सर्वाइवल। बेयर मिनिमम नीडेड फॉर सर्वाइवल, कि बिल्कुल मतलब ये तो खाना चाहिए ही चाहिए सर्वाइव करने के लिए, एग्जिस्टेंस करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, मतलब जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए ये मिनिमम चीज तो हमें चाहिए चाहिए, जैसे कहते हैं ना 2 वक्त की रोटी चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड सबसिस्टेंस, ठीक है। एग्जिस्टेंस फॉर, याद रखो, सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल। सस्टेनेबल क्या होता है मेरा भाई, सस्टेनेबल हमने पढ़ा है, सस्टेनेबल होता है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स के लिए अपने रिसोर्सेज को बचा के रखना, तो सस्टेनेबल मतलब प्रिजर्व करके आगे के लिए, जो चीज आगे तक चले। और व्हाट इज सस्टेनेंस, सस्टेनेंस क्या होता है, SUSTENANCE, सस्टेनेंस का मतलब होता है आपका नूरिशमेंट, नूरिशमेंट, NOURISHMENT, नूरिशमेंट का मतलब क्या है, नूरिशमेंट का मतलब होता है कोई भी खाना, कोई भी फूड जिससे आपको ताकत मिले, आपको स्ट्रेंथ मिले, डेट इज कॉल्ड सस्टेनेंस, ठीक है। सप्लीमेंट, जैसे आप देखते हो बाहर सप्लीमेंट होते हैं, इतने बड़े बड़े डब्बे आते हैं प्रोटीन वोटीन के, तो वो वाला सप्लीमेंट नहीं है, उन प्रोटीन के डब्बों का काम क्या है, आपकी बॉडी को सप्लीमेंट देना, मतलब आपकी बॉडी को एक सपोर्ट देना, कुछ सप्लाई करना है बॉडी को, कि बॉडी के अंदर कुछ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट, ठीक है। आगे बढ़े तो आपका आंसर हो गया सबसिस्टेंस, सेकंड आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो मैं करा रहा हूं, मिक्स करा रहा हूं, ठीक है, बार बार रिपीट होते हैं, ये नहीं कि CHSL में जो पूछा गया वो MTS में नहीं आएगा, बिल्कुल सेम है, दोनों के एक दूसरे से रिपीट होते हैं, CGL वाले भी MTS में आ जाते हैं, MTS वाले भी CGL में आ जाते हैं। आ जाइए, पीपल हु बिलोंग टू द सेम कंट्री, ठीक है, जैसे हम इंडिया है, ठीक है, इंडिया के ही लोग आपस में, तो पीपल जो लोग बिलोंग करते हैं सेम कंट्री से, उनको क्या बोलते हैं, देखते हैं। पेट्रोइड, पेट्रोइड का मतलब होता है देशभक्त, नेशनलिस्ट, बेसिकली पेट्रोइड का मतलब क्या, देशभक्त, नेशनलिस्ट, NATIONALIST, नेशनलिस्ट। कॉमरेड्स मतलब यार, कॉमरेड्स मतलब ना पहले कहते थे फेलो, मतलब सहयोगी होते हैं ना, सहयोगी, फेलो सोल्जर, फेलो सोल्जर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ये तो इसकी करेक्ट डेफिनेशन है, फेलो सोल्जर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। तो कॉमरेड्स का मतलब हो गया जो पहले के जो आर्म्ड फोर्सेस होते थे, अभी भी CAPF होता है, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, उसमें जो सोल्जर्स होते हैं, उनके ग्रुप होते हैं, उनको कॉमरेड कहते हैं, कि कॉमरेड चलो लड़ने चलो। वैसे नॉर्मली भाषा में कॉमरेड समझ लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे का कॉमरेड है, कॉमरेड मतलब एक दूसरे को सपोर्ट देने वाले साथी। और एक मूवी भी है साउथ की, कॉमरेड्स, डियर कॉमरेड करके, वो भी एक ऐसी भाव प्रकट करती है, ठीक है। कॉम्पेट्रॉइड्स, कॉम्पेट्रॉइड्स मतलब, कॉम्पेट्रॉइड्स का मतलब होता है फेलो सिटीजन ऑफ अ कंट्री, एक ही कंट्री के सिटीजन, जैसे आप, मैं भी इंडिया में रहता हूं, आप भी रहते हो, तो वी आर कॉम्पेट्रॉइड्स, तो कॉम्पेट्रॉइड्स इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। पीपल हु बिलोंग टू द सेम कंट्रीज, ठीक है। नेटिव्स का मतलब क्या, नेटिव्स का मतलब होता है मेरे भाई मूल निवासी, मूल निवासी, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए, अ लार्ज इंक्लोजर, अच्छा आज सीजन वाले ही लग रहा है सारे डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है। अ लार्ज इंक्लोजर और बिल्डिंग फॉर कीपिंग बर्ड्स, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो मैं आज आपको ना एवियरी और एपियरी दोनों समझा दूंगा, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहता है। देखो या तो आप इसको याद कर लो या आप इसको याद कर लो, तो मैं जब तैयारी कर रहा था 2014-13 में, तो मैं क्या कर रहा था, देखो मैंने इससे कैसे याद रखा था, एवेरी को, AVIARY, एवेरी को मैंने वी फॉर विनय, तो कोई, मैं किसी को मिलता था ना, मैं कहता था मेरा नाम विनय है, तो कुछ लोग विनय समझते थे, कुछ लोग बिनय समझते थे, बिनय, ठीक है। देखो जैसे बता रहा हूं ऐसे ही पढ़ लो तो फंसोगे नहीं, वरना तो पता नहीं कोई, मतलब कैसे भी निमोनिक्स बना सकते हो, अब कैसे भी याद करा जा सकता है। तो विनय, विनय, तो वी से याद रखो आप बी फॉर बर्ड्स, तो मतलब वी जब भी आपको दिखे तो आप कहना यार ये तो बी है, बी फॉर बर्ड्स,
बस ऐसे याद कर रहा था मैंने, तो मैंने आपको ही बता दिया। आप कैसा भी बना सकते हो, जो मुझे सही लगा मैंने बताया। अ लार्ज इंक्लोजर ऑफ बिल्डिंग फॉर कीपिंग बर्ड्स, जहां पे बर्ड्स रखे जाते हैं। तो आपने बोला यार अवेरी है, वी फॉर वी, बी में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो बी फॉर बर्ड्स। वैसी जो अपियरी होता है, अपियरी इज फॉर बीस, जहां पे बीस को रखा जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया एवेरी। ऑगरी मतलब क्या होता है? ऑगरी मतलब होता है एक तरीके का भविष्यवाणी, आप फ्यूचर को लेके क्या सोचते हैं, ऑगरी। नेक्स्ट है आपका एफ्रेंटरी। एफ्रेंटरी एक अच्छा वर्ड है, मार्क करके इसको समझते हैं। चलो इसके कुछ सिनोनिम बता देता हूँ। एफ्रेंटरी मतलब होता है किसी से बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार करना, रूड बिहेवियर करना। तो आप इसे बोल सकते हो क्या? इम्प्यूडेंट। दुर्व्यवहार करता है, रूड बिहेवियर है इसका लोगों के प्रति, आप बोल सकते हो इंसोलेंट। INSOLENT, आप इसे बोल सकते हो IMPERTINENT। इम्पर्टिनेंट बिहेवियर है, बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार करता है, रूड बिहेवियर वाला है, एफ्रोंटरी कहोगे। आपका करेक्ट आंसर है एवियरी इसका। नेक्स्ट है आपका प्रिंटेड नोटिस ऑफ समबडीज डेथ। जो मैं आपको बता देता हूँ, किसी की डेथ होती है तो आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे या वैसे वो लोग नोटिस देते हैं कि आज हमारे यहाँ पे 13वीं है, अब ये पर्सन नहीं रहे हमारे, ऐसे करके आता है ना पूरा मैसेज व्हाट्सएप पे। तो डेट इज कॉल्ड ऑब्बिचुरी। ऑब्बिचुरी उसे कहते हैं, एक ऐसा नोटिस जो आपको बताए इस पर्सन की डेथ हुई है, डेट इज कॉल्ड ऑब्बिचुरी। मौन मतलब होता है किसी को क्या करना, सिंपैथी देना। जब किसी की डेथ हो जाए तो मौन होके, उदास होके, सॉरोफुल, आप किसी को सिंपैथी दे रहे हो। कॉन्डोलेंस इन सेम, किसी की डेथ में सिंपैथी देना। तीनों वर्ड सेम है लगभग, तीनों वर्ड आपके बिल्कुल क्या है, सेम है। एक चीज और देखेंगे हम इसमें, ठीक है। तो मॉर्निंग, आपका मॉर्निंग हो गया है, कॉन्डोलेंस हो गया, कॉमिसरेशन भी यही होता है आपका, एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी व्हेन समबडी डाइड, तो उसे भी कॉमिसरेशन कहेंगे। तीनों बेसिकली सिनोनिम हो गए। आपका करेक्ट आंसर है ऑबिचुरी। नेक्स्ट है आपका वन हु इज नॉट इजिली प्लीज्ड बाय एनीथिंग। मतलब आप इस बंदे को कुछ भी करके मना नहीं सकते। ये बंदे ने सोचा मैं ऐसी करूंगा, आप ऐसी करोगे, आप बोल रहे, ये बंदा बोल रहा है मैं तो भिंडी की सब्जी खाऊंगा, आप कह रहे हो नहीं भाई खा ले। तो ये बंदा है थोड़ा नखरेबाज, ये जल्दी नहीं मानेगा। तो डेट इज कॉल्ड फास्टिडियस। फास्टिडियस, जिस वर्ड के पीछे OUS होता है वो कमेंट करके बताइए क्या होता है। मैंने आपको बताया था अपने वोकैब शो में। ठीक है, फैनेटिक इज बेसिकली कट्टर। फैटलिस्टिक क्या होता है? जो अपने जो बेसिकली फैटल इज फॉर डेस्टिनी। ठीक है, तो फैटलिस्टिक जो डेस्टिनी से रिलेटेड हो, जो डेस्टिनी पे ज्यादा क्या रखता हो, विश्वास रखता हो। देखो जो आपका फैटल है वो है भाग्य, तो फैटलिस्टिक मतलब हो गया भाग्यवादी। ठीक है, जो भाग्य पे ज्यादा क्या रखता हो, यकीन रखता हो। समझ में आ रही है ना बात सारी? ठीक है। नेक्स्ट है न्यूरोटिक। न्यूरोटिक मतलब होता है चिंतित। न्यूरोटिक मतलब क्या होता है? चिंतित, वरीड है किसी चीज को लेके, चिंतित है। WORRIED। करेक्ट आंसर इज योर फास्टिडियस। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी खींचेंगे, अभी 10 ही हुए हैं, 10 और करने हमने। 10वें पे कह रहा लाउड लाउड हार्श पियर्सिंग क्राई। मतलब लाउड, तेज आवाज में, हार्श बड़ी रफ, पियर्सिंग मतलब जैसे कोई फटी हुई, पियर्सिंग मतलब कुछ फाड़ना, पियर्स करना, छेद करना। क्राई मतलब आपको पता है चिल्ला चिल्ला के रोना, एक तरीके से क्राई। वीप इज मंद रोना। देखो एक समझा देता हूँ, जैसे कहते हो ना कोई हेड डाउन करके रो रहा है, जैसे स्कूल में होता था कोई हेड डाउन करके रो रहा है, तो उसे कहते थे वीपिंग, रो रहा है धीरे धीरे आवाज में रो। क्राई हम लोग यूजुअली बोल देते हैं क्राई कर रहा है वो, क्राई होता है यार तो बच्चा रोता है तेज तेज चिल्ला चिल्ला के, उसे कहते हैं क्राई। जो वैसे रो रहा हो बेचारा पिट कर, तो उसे वीपिंग कहते हैं। ठीक है, वीप करना। तो अ लाउड हाउस पियर्सिंग क्राई दैट इज कॉल्ड स्क्रीच। स्क्रीच का मतलब होता है चीखना। क्या मतलब होता है स्क्रीच का? स्क्रीच का मतलब होता है चीखना। नॉइज आपको पता है, क्राई मैंने बता दिया। हाउल, हाउल क्या होता है? एक आवाज, एक अजीब सी आवाज जो कौन लोग निकालते हैं? डॉग। डॉग करते हैं ना, आओ आओ करके आवाज निकालते हैं। ठीक है, डॉग हो गया, फॉक्स हो गई, लोमड़ी हो गई, तो इनके द्वारा, वॉल्फ हो गया, तो इनके द्वारा जो आवाजें निकाली जाती है तेज तेज, उसे हाउल कहते हैं। आपका करेक्ट आंसर स्क्रीच है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट है आपका अ हॉलो ऑब्जेक्ट यूज्ड टू कंटेन समथिंग। ठीक है, देखते हैं प्लेटर। यार प्लेटर क्या होता है? अब वही किसी की शादी है तो लोग बुक करते हैं तो प्लेटर देते हैं वो, कि आपकी जो प्लेट आएगी उसमें यही आएगा। तो प्लेटर इज बेसिकली, देखो मैं आपको बताता हूँ, प्लेट, प्लेट को आप बोलते हो सेल्वर, सेल्वर को आप बोलते हो प्लेटर, जिसमें बहुत सारी चीजें रखी हुई, दैट इज कॉल्ड बड़ी प्लेट। परात जिसे कहते हो, दैट इज कॉल्ड प्लेटर। सिल्वर इज प्लेट और प्लेट आपको पता ही है। हाँ, कोई एक ऐसा कंटेनर जिसमें कोई चीज रखी जाए, कंटेनर। तो कंटेनर का एक नया वर्ड याद रखना, हॉलो हो, अंदर तक हो, नीचे तक हो, स्पेशियस हो,
तो रिसेप्टेकल उसे कहते हैं। रिसेप्टेकल एक कंटेनर होता है जिसमें चीजें रख सकते हो आप। नई नई चीजें जानने को मिलेगी, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से आपको चीजें समझाऊं, ठीक है। तो स्वीप ओवर समथिंग एज टू सराउंड इट कंप्लीटली। भाई ये मैंने गिफ्ट खरीदा किसी को देने के लिए, ठीक है, और मैंने उसको एक गिफ्ट पेपर से बिल्कुल ऐसे करके सराउंड करके रैप कर दिया, ढक दिया चारों तरफ से सराउंड करके। डेट इज कॉल्ड इंगल्फ। इंगल्फ के दो मतलब होते हैं, इंगल्फ कर लेना, निगल लेना खाने को, ठीक है, वो होता है इंगल्फ, और दूसरा इंगल्फ का मतलब होता है सराउंड करना। तो डेट इज योर करेक्ट आंसर। इम्बाइब मतलब पीना, दो चीज, इम्बाइब मतलब पीना और इम्बाइब मतलब होता है सोख लेना। जैसे इंगल्फ मतलब जैसे कुछ खा लिया आपने, कुछ निगल लिया, बेसिकली करेक्ट मतलब है निगलना, और एक दूसरा इंगल्फ का मतलब है किसी चीज को ढक लेना, चीजों से सराउंड कर लेना। इम्बाइब मतलब सोख लेना और कुछ पी लेना। ड्राउन आपको पता ही है, डूब गया बंदा, क्लियर है बात। प्लंज मतलब होता है, प्लंज का मतलब होता है जंप, छलांग लगाना, जंप करना। तो आपका करेक्ट आंसर है इंगल्फ। देखो ये रिपीटेड है, सब रिपीटेड है, मुझे नहीं मालूम ये वीडियो कहां तक पहुंचेगी, बट आप लोग थोड़ा शेयर करना, अच्छे से शेयर करोगे तो मैं भी मोटिवेटेड होकर जल्दी जल्दी वीडियोस आपकी आएंगी। टू टेक समवन समवेयर सडनली एंड क्विकली, किसी को किसी जगह पे बहुत तेजी से ले जाना है, रैपिडली, बहुत जल्दी से, हैसली वे में, तो डेट इज कॉल्ड विस्क, WHIS की, फुर्ती में ले जाना, ठीक है, क्या करना, बिल्कुल फुर्ती से किसी को ले गया। फ्लिट का मतलब होता है बहुत तेजी से उड़ना, ठीक है, बहुत तेजी से उड़ना। फ्लाई का मतलब उड़ना पता, रश मतलब वही तेजी से रश हो रहा है। तो विस्क मतलब होता है किसी को फुर्ती से कहीं पे ले जाना। फ्लिट का मतलब होता है उड़ना, टू फ्लाई और मूव क्विकली, फ्लिट उससे कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है विस्क। आ जाइए नेक्स्ट। द एक्ट ऑफ किलिंग अ होल ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली और होल रेस। देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जो बच्चा वीडियो देख रहा था, मैंने आपको बताया था किलिंग का, कि भाई जब CIDE साइड लिखा हो तो दैट इज किलिंग। तो आ जाओ, मैंने आपको क्या बताया बताता हूँ। देखो पेट्रीसाइड है यहाँ पे, तो मैंने बताया था पेट्री इज फॉर पापा, तो किलिंग ऑफ फादर इज कॉल्ड पेट्रीसाइड। ये आ गया मैट्री, एम फॉर माँ, अभी भी बताया था, किलिंग ऑफ मदर इज मैट्रीसाइड। अब सर ये पेरीसाइड क्या है? भाई पेरीसाइड कैसे तोड़ोगे इस रूट वर्ड को? साइड मतलब किलिंग, सही बात है, साइड मतलब किलिंग, और पैरी, पैरी किसके? पैरी इज फॉर पेरेंट्स। तो किलिंग ऑफ अ पेरेंट या किलिंग ऑफ अ रिलेटिव इज कॉल्ड पेरीसाइड। देखो किसी रिलेटिव को या जो पेरेंट की किलिंग होती है उसे कहते हैं हम पेरीसाइड। क्लियर है मेरे बात भाई? जीनोसाइड, जीनोसाइड क्या है? जीनोसाइड है मेरे भाई, ये देखो जीनोसाइड, जीनोसाइड बेसिकली होता क्या है, एक पर्टिकुलरली रेस को, पूरी जाति को, जी इज फॉर जाति ले लो, जी इज फॉर जाति, ठीक है, जीनोसाइड जाति को, एक पूरी जाति को मार देना, किलिंग ऑफ अ होल ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ऑफ अ रेस इज कॉल्ड जीनोसाइड। दैट इज योर करेक्ट आंसर इज जीनोसाइड। वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक कर देना, ठीक है। एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, ऐसे कुछ एनिमल जो लैंड पे भी रह सकते हैं, जमीन पर, वाटर पे भी रह सकते हैं, आपको पता है बहुत आसान है, इसे एम्फीबियन कहते हैं, ठीक है। एक्वेटिक, एक्वेटिक इज जो एनिमल्स वाटर में लिव करते हैं। एंथ्रोपॉइड कुछ ऐसे एप होते हैं, एप मतलब कैसे, जैसे कि आपके चिंपैंजी हो गए, ठीक है, और भी मोंकी टाइप हो गए। तो ये लोग क्या होते हैं, एक ऐसे एप होते हैं, उसे एंथ्रोपॉइड क्यों कहते हैं? वो लगते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह, वो रिजेंबल करते हैं, कैसे रिजेंबल करते हैं वो लोग? ह्यूमन बींग की तरह, दे रिजेंबल एज ह्यूमन बींग। ध्यान रखना, रिजेंबल के साथ लाइक नहीं लगाते, सुपरफ्लो स्लैंग होता है। तो एप कैसे? जो ह्यूमन बींग हो, ठीक है, मतलब ह्यूमन बींग की तरह हो। मार्सुपियल, मार्सुपियल क्या होते हैं यार? ये भी बहुत अच्छा। मार्सुपियल क्या होता है? मार्सुपियल होता है बेसिकली, ये ना जैसे आपके कंगारू होते हैं ना, ऐसी मैमल होते हैं जो अपने बच्चे को कैरी करते हैं, तो उसे मार्सुपियल कहते हैं। देखो ओवरऑल जितना भी ये क्वेश्चन आया था SSC में, ये सब मैमल्स, एनिमल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखना, ज्यादा भी इनपे मत घुसना, जो आपको नया वर्ड लेके बस उसे लिख लेना। नेक्स्ट, अ हेटर ऑफ वुमेन, वुमेन के लिए क्या वर्ड होता है? वुमेन के लिए वर्ड होता है गाइनी, GYNAE। वुमेन के लिए इंग्लिश में ये जो रूट वर्ड है गाइनी, दैट इज रिलेटेड टू वुमेन, ओके। और कहीं भी आपको माइजो दिख जाए, माइजो, माइजो का मतलब होता है नफरत, नफरत मतलब हेटरेट। तो अभी मैं समझाता हूं आपको। मोनार्किस्ट, मोनार्क मतलब राजा, एक सिंगल राजा का रूल चल रहा है, तो मोनार्किस्ट इज क्या? राजतंत्रवादी। तो ये तो हटाओ। मिस, मिस आ रहा है यहाँ पे, देखो माइजो से बना मिस, तो मिस आ रहा है, तो मिस का मतलब होता है हेटर, हेटर ऑफ व्हाट?
एंथ्रो, एंथ्रो का मतलब होता है उधर देखिए, देखो मैं भी समझाता हूँ। यहाँ पे एंथ्रो आया भाई, एंथ्रो का मतलब क्या था, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन काइंड से, मानव जाति से, सही बात है। तो यहाँ पे देखो मिस मतलब ये देखो हेटर, हेटर ऑफ क्या, दोबारा आ गया एंथ्रो, एंथ्रो मतलब वही ह्यूमन काइंड। तो हेटर ऑफ ह्यूमन बीइंग, हेटर ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव जाति से जिसे नफरत हो, डेट इज कॉल्ड मिसएंथ्रो, ठीक है, उसे मिसएंथ्रोप कहते हैं। इधर आ जाओ एक बार दोबारा, माइजो देखो, माइजो का मतलब है हेटेड, सर ने भी समझाया था, मतलब मैंने अभी समझाया, बोलोगे कि सर ने समझाया, माइजो का मतलब है हेटरेट, तो माइजो मतलब हेटर, हेटर ऑफ व्हाट, हेटर ऑफ हुम, हेटर ऑफ व्हाट, तो गायनी इज फॉर फीमेल, वुमेन, तो हेटर ऑफ फीमेल, हेटर ऑफ वुमेन इज कॉल्ड माइजोगाइनिस्ट। ये आपका करेक्ट आंसर है। अब होता है फ्लिंडर, फ्लिंडर क्या होता है मेरे भाई, फ्लिंडर मतलब होता है वुमेनाइजर, WOMANIZER, womanizer, a person who is involved with a lot of women इंक्लूडिंग सेक्स, आप ऐसे बोल सकते हो, उसे कहते हैं फ्लेंडर, बेसिकली वुमेनाइजर होता है। अच्छा वर्ड है, एग्जाम में आता रहता है, तो आप नोट कर लेना। आपका करेक्ट आंसर है माइसोगाइनिस्ट। आज ये 4 बच्चे हैं, फिर वीडियो को एंड करेंगे। अ स्टेट वेयर देयर इज नो इफेक्टिव गवर्नमेंट, जहां पे कोई भी गवर्नमेंट ना हो। तो देखो सेकुलर का मतलब क्या होता है, जहां पे सारे रिलीजन सेकुलर है, ऑल रिलीजन आर इक्वल, जो कि बोला जाता है देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। डेमोक्रेसी मतलब वही गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। गवर्नेंस आपको पता ही है, गवर्नेंस रिलेटेड टू बेसिकली गवर्नेंस, गवर्नमेंट। एनार्की इज व्हेन देयर इज नो गवर्नमेंट, कोई तंत्र नहीं होना, नो गवर्नमेंट इज देयर, तो और कोई भी गवर्नमेंट है भी तो लग ही नहीं रहा कि गवर्नमेंट है, कोई इफेक्टिव ही नहीं है, गवर्नमेंट की कोई मतलब ताकत ही नहीं है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही, तो अ स्टेट वेयर देयर इज नो इफेक्टिव गवर्नमेंट इज कॉल्ड एनार्की। नेक्स्ट, अ पर्सन हु अपोजेस वार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, मतलब एक ऐसा पर्सन है जो कह रहा है लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक है, शांति बनाए रखिए, और मिलिट्री का तो बिल्कुल यूज नहीं करना, तो ऐसे हम पर्सन को बोलते हैं, ये पर्सन होता है पैसिफाई वाला। पैसिफाई मतलब ये बंदा बिल्कुल काम होता है, ये चाहता है लड़ाई झगड़ा ना हो, शांति हो। पैसिफाई मतलब पीस हो, क्या हो, पीस हो। तो ऐसे पर्सन, जब भी पर्सन की बात हो तो हमेशा लास्ट में बस IST लगा देना, तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं पैसिफिस्ट, PACIFIST। तो पैसिफिस्ट इज पीस, अ पर्सन हु वांट्स पीस, हु इज अगेंस्ट वॉर, हु डज नॉट वांट एनी वॉर। क्लियर है मेरी बात। नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट मतलब जो नार्सिज्म में बिलीव रखता हो, जो अपने बारे में ही सोचता हो, सेल्फ एडमायर करता हो अपने बारे में, सिर्फ अपने आप, सब अपने बारे में ही सोचता हो। फैटलिस्ट मैंने आपको बता दिया था, भाग्यवादी। फैसिस्ट, फैसिस्ट होता है रिलेटेड टू FASCISM, फैसिज्म। एक काम करो, ये चलो ये तो मैं खुद ही बता सकता हूँ, बट ये आप एक काम करो, गूगल करके बताओ, जिससे मुझे पता चले कौन बच्चा सच में वीडियो देख रहा है, ये नहीं आधी अधूरी वीडियो देखी और चले गए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, आपका करेक्ट आंसर है पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सब्सटेंस यूज्ड इन सर्जरी टू प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस, जब किसी की सर्जरी होती है तो उसको पहले बेहोश कर देते हैं, जैसे उसको दर्द ना हो, पेन फील ना हो, उसका पेन रिड्यूस हो जाए एक हद तक, वो बेहोश रहे। तो एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक होता है आपको कोई चोट लग गई तो आप बिटाडिन वगैरह लगाते हो, डेट इज कॉल्ड एंटीसेप्टिक की, एंटीसेप्टिक की वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह ग्रो ना हो। एंटीडोट इज आपने पॉइजन ले लिया तो हर पॉइजन का एक एंटीडोट होता है जिससे आप ठीक हो जाते हो, डेट इज कॉल्ड एंटीडोट। कोकेन आपका ड्रग होता है जो नशे करते हैं जिससे लोग। एनेस्थेशिया तो उसे बोलते हैं एनेस्थेटिक, एनेस्थेशिया दिया जाता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है एनेस्थेटिक जिसके अंदर एनेस्थेशिया, ये बातों से पता लग रहा है, तो वो आपको बेहोश करने के लिए दिया जाता है सर्जरी से पहले। दैट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 20, मास्टर ऑफ सेरेमनीज, जो बहुत ज्यादा फॉर्मल सेरेमनीज परफॉर्म करता हो उसका मास्टर हो, तो उससे हम यहीं से पता लग जाएगा। देखो सेरेमनी, सेरेमनी होती है ना फंक्शन वगैरह, जैसे सेरेमनी, आज मेरी फेयरवेल है, आज मेरी एंगेजमेंट है, तो वो भी आपकी सेरेमनी है। तो जो आपकी सेरेमनीज को परफॉर्म करता हो, तो देखो सेरेमनी बस पर्सन के लिए IST लगाना है, तो सेरेमोनिस्ट इज योर आंसर, ठीक है। एक बहुत अच्छा वर्ड है यहाँ पर, कंपेयर, कंपेयर, COMPER। कंपेयर का मतलब होता है एंकर, ANCHOR, एंकर होता है ना जो होस्ट होता है, जो बोलता है अब ये परफॉर्मेंस वाले आ रहे हैं, वो माइक लेके होस्ट होता है, जैसे कपिल शर्मा होस्ट है, तो होस्ट को हम, आप एक नया वर्ड सीख गए एंकर, दूसरा वर्ड नया सीख गए कंपेयर। ऑर्गेनाइजर जो ऑर्गेनाइज करता हो चीजें, मैनेजर जो ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है चीजें। तो ये आज हमारे 20
OWS थे। वीडियो देखोगे, देखो बेसिकली 20 नहीं है मेरे भाई, मैंने आपके चारों हर एक ऑप्शन डिस्कस करा है, कोई ऑप्शन मैंने नहीं छोड़ा। तो बेसिकली जो आज हमने वर्ड पढ़े हैं वो क्या है, हमने पढ़े हैं 80 वर्ड। कुछ आपको आते होंगे, अगर मैं मान लो इसमें से 40 वर्ड भी आपको आते हैं तो 40 मैंने करवाए हैं, ठीक है। तो आपके लिए वीडियो यूजफुल रहेगी। और ओवरऑल हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व करे आज 80 वोकैब के साथ। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, और मुझे जरूर बताना कमेंट करके वीडियो कैसी लगी। थोड़ा मैं बिजी हो गया था इसलिए आपकी डेली वोकैब शो अभी नहीं आ रही थी, बट मैं उसको जल्दी कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।